मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के केसरिया में अभी से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधानसभा और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कार्यक्रम समाप्त हुआ है और यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं जमुई से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी अर्चना रविदास। मैम, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको। मैम, बड़ी कद्दावर नेता के दामाद के यानी के खिलाफ आप चुनाव लड़कर यहाँ पे आई हैं और क्या लगता है इस बार जीत का परचम जमुई में आप लहरा रही हैं? देखिए, हम लोग का तो चुनाव हुए 19 अप्रैल को ही हुआ था, फर्स्ट चरण में ही हुआ था। तो लेकिन अभी भी हर जगह से बधाई आ रही है कि जीत की अग्रिम बधाई है, आप चुनाव जीत रहे हैं। हर लोगों का आशीर्वाद मिला है हम लोग को, इसलिए को लेकर पूरा आश्वस्त है। एकदम आश्वस्त है। बहुत कद्दावर नेता है, चिराग पासवान के बहन हुई और रामविलास जी के दामाद हैं। कद्दावर नेता उनको कहते हैं जो विकास का काम करें, जो पब्लिक से मिलें, उनकी समस्याओं में उनके साथ रहें। सिर्फ आके अपना फेस दिखा के मुखड़ा चमका के वोट लेके चले जाना, फिर कभी किसी जनता के बीच उनके दुख दर्द में नहीं आना, चेहरा तक कोई नहीं देखे हैं, तो उनको कद्दावर नेता नहीं कहा जाता है। जो जनता के बीच रहें, जनता जिनको पसंद करती है वही नेता होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कद्दावर नेता नहीं है, आप लोग उनको कद्दावर नेता बना। पहले फेज में आपका चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद आप पूरे बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में जा रही हैं गठबंधन के प्रचार के लिए। क्या लगता है इस बार पाँच फेज का चुनाव अब तक हो गया है, क्या लगता है इस बार इंडिया अलायंस को कितना सीट बिहार में मिलने जा रहा है? देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जमुई का इलेक्शन खत्म होने के बाद बांका, मुंगेर, शिवहर, सारण, मोतिहारी, इन सारे जगहों पे जाके हम लोग माहौल देख चुके हैं। हमारी टीम भी मेरे साथ चल रही है और जहाँ भी जा रहे हैं तो इस बार सारा क्षेत्र लालटेनमय है। हर कोई लालटेन छाप को पसंद कर रहे हैं, तेजस्वी जी को पसंद कर रहे हैं। उनके विकास का जो काम हुआ 17 महीने में, नौकरी देने का जो काम किए, उससे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हैं उनसे और सारे युवा उनके साथ हैं। और आप तो जानते हैं, युवा जिधर चलते हैं धारा उधर चलती है समाज की और जीत उनकी ही होती है। मोदी जी आज आए थे मोतिहारी, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दिया, उन्होंने जमकर इंडिया अलायंस पे प्रहार किया है। कहा है कि जो ज़मीन के बदले युवाओं से नौकरी के बदले जिन्होंने ज़मीन लिया वो युवा के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, और लालू जी को उन्होंने चोर कहा है कि चोर जो जेल की सजा काट रहे हैं, जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए उन पे ऐसा आरोप लगाया उन लोगों ने। ये एक अफवाह है, बस वो यूज करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसा कभी हमारे लालू यादव कर नहीं सकते हैं कि जो गरीबों को उठाने का काम किए, उनके मुंह में आवाज़ देने का काम किए और वो उनकी ज़मीन हड़प लेंगे। ये सब झूठा आरोप है और उनको सिर्फ भाषण देना आता है। विकास के बारे में तो और कुछ कह सकते नहीं है, तो क्या कहेंगे लालू के बारे में, तेजस्वी के बारे में। मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है ना, कहा जाता है मोदी राजनीति के चाणक्य है, जहाँ जाते हैं वहाँ विपक्ष धराशायी है। मोदी जी को खुद भी पता नहीं होगा वो किस किस चीज़ की गारंटी लिए हैं। जब याद नहीं होगा तो वो गारंटी क्या देंगे। और हर कोई जानता है वो एक बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। बीजेपी का नाम ही है बड़का झूठा पार्टी। जब उनके प्रधान जो हैं प्रधानमंत्री होते हुए इतने बड़े जुमलेबाज हैं, तो फिर और दूसरे नेता पे क्या भरोसा करना। चंपारण लोकसभा क्षेत्र का आप दौरे में हैं, क्या लगता है यहाँ पे क्या यहाँ पे इंडिया अलायंस अपना जीत का परचम लहराने जा रहा है? आपको तो मैं बता रही हूँ, जितने भी क्षेत्र गई हूँ, जहाँ भी गई हूँ, हर जगह लालटेन का लहर है। इस बार लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, जुमलेबाजी नहीं चाहिए। छपरा में कल बूथ पे जो रोहिणी आचार्य जी के साथ बताया जा रहा है कि नोक झोंक हुआ, इसको लेकर क्या कहना देखिए, इससे और 48 घंटे के लिए नेट शट डाउन है वहाँ पे और कुछ हिंसा भी हुआ। ये सब पता नहीं है हम लोग को अच्छे से, क्योंकि हम लोग दिन रात चुनावी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है न्यूज़ देखने का। आप लोग बताएं, और जैसा कि मेरे भी कान में आया, अब जाके देखेंगे तो जानेंगे। हम लोग को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी। अर्चना रविदास जीत को लेकर आश्वस्त है? एकदम आश्वस्त है, 110%। अरुण भारती को परास्त कर रही हैं। देखिए, उनमें वो चीज़ ही नहीं थी जो जनता के से ना मिल सके, ना कनेक्ट हो पाए। वो 15 दिन आए, 15 दिन में तो लोगों को पहचाने का टाइम नहीं मिलता है। और मैं साल भर से कंटिन्यू अपने क्षेत्र में लोगों के साथ थी। मेरा मायके वहाँ है, मैं बचपन से वहीं जन्म ली, वहीं पली बड़ी हूँ, तो लोग मुझसे बचपन से ही कनेक्ट थे। तो सारे लोगों का, सभी समाज का आशीर्वाद मुझे मिला। आई है जमुई से चलकर पूर्वी चंपारण की महान जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप लोगों के माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहेंगे, यहाँ के सर्व समाज से अपील करना चाहेंगे कि इस बार विकास के नाम पे वोट दें, इस बार रोजगार के नाम पे वोट दें, नौकरी के नाम पे वोट दें, ना कि जुमलेबाजी के नाम पे वोट दें। इस बार मोदी जी का कहीं कोई लहर नहीं है, ना ही राम मंदिर को वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहे थे, लेकिन ये सब कहीं मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ नौकरी रोजगार का है, विकास का है। और सभी जनता से, खासकर मैं रविदास समाज से आती हूँ, एक दलित की बेटी को इतना इज्जत मिला राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो इज्जत दिया है, तो मैं इस नाते अपने खासकर रविदास समाज से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग एक एक अपना कीमती वोट
लेडीज पर छाप को देके हमारे डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी को यहाँ से बहुत बहुत जिताने का शुक्रिया हमारे साथ करने के लिए।